हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल को समाप्त किया था। आज नेक्स्ट क्लास पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर का देखते हैं। तो ट्रायंगल के बाद आता है क्वाड्रिलेटरल, यानी उसमें 3 साइड्स था और इसमें 4 साइड्स था। आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पढ़ना क्या है क्वाड्रिलेटरल में। ओके, तो पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना है। तो किसका? क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल, ओके। क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो 4 साइड वाला कोई भी स्ट्रक्चर जिसका 4 साइड हो, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है वो? क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना। ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। चलिए, क्वाड्रिलेटरल देख लिया क्या होता है। ओके, 4 साइड से घिरा हुआ सरफेस क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने, मेरा चैप्टर क्या था? पेरीमीटर। पेरीमीटर एंड एरिया, यही 2 चीज़ थी, है ना। पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर का तो मैंने बोला कि कोई भी सरफेस 2D फिगर मिले, प्लेन मिले, उसके बाउंड्री वाले लाइन को, लाइन के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ओके, और उसके जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो। उसको हम बोलेंगे एरिया, है ना। पता है ये चीज़ें? गुड। तो यहाँ भी एक ऐसा ही सरफेस दिख रहा है, ऑलरेडी पता है ना। तुम लोग जानते ही हो कि इसके इस वाले साइड को बोलेंगे, जो मेजरमेंट करके आएगा उसको बोलेंगे पेरीमीटर, और मिडिल वाले साइड को क्या बोलेंगे? एरिया, है ना। ये चीज़ है। गुड। चलिए, अब स्पेसिफिक कुछ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक है। तो पहले किससे स्टार्ट करें? तुम लोग तो जानते ही होगे। तो पहले स्टार्ट होगा तो वो होगा रेक्टेंगल से। इससे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। रेक्टेंगल क्या होता है? बताओ, रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल होता है कि 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, बट 4 साइड होने में उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, उसकी आमने सामने वाली साइडें, यानी ए बी पैरेलल डी सी। ओके, नेक्स्ट क्या कंडीशन हो जाएगा? ए डी पैरेलल डी सी। ठीक है, और क्या कंडीशन है उसमें? कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, है ना। यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। गुड, ये 90 डिग्री हो। चलिए, ये 2 स्पेसिफिक रीजन हैं जो हमने जान लिया। दूसरी चीज़ है, अब दूसरा, ये तो दूसरा हो गया। ओके, तीसरा कंडीशन होता है कि आमने सामने वाली जो साइड है, जो पैरेलल है, वो आपस में इक्वल होगा। आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल टू डी सी। ओके, एंड ए डी इक्वल टू क्या होगा? बी सी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया रेक्टेंगल का। किसका हमने किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? रेक्टेंगल। बस अभी समझना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको समझना है अभी। ठीक है, हमने जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को याद करके नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। देखो, उसको तो याद हो गया होगा, बट अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, गुड। ए बी सी डी, ये तो 90 डिग्री बनेगा ना। यस या नो? ये तो 90 डिग्री बनेगा। गुड। चलिए, एक पॉइंट इसके मिड में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? इसके मिड में लेते हैं। क्या इससे एक ट्रायंगल बन सकता है? बोलो हाँ या ना। कलर चेंज कर देते हैं, है ना, तब समझ में आएगा। नहीं चेंज हुआ? गुड, चेंज कर लेते हैं। गुड, मिड में एक ले लिए, है ना। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। गुड। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ही आते हैं। बोलो,
तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लो कि ये वो है और ये पी है, ठीक है। ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, परपेंडिकुलर लिए हैं 90 डिग्री, ओके, तो 3 90 डिग्री। तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। ये कंफर्म समझो कि 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। ये एरिया के बारे में बता रहा हूँ अभी पहले, ओके, एरिया के बारे में चला आया हूँ मैं पहले, पेरीमीटर अभी रुका हूँ, एरिया के बारे में आया हूँ, ओके। ये समझना है पहले। एरिया के बारे में जब मैं आया तो हमने देखा कि मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, और बोल रहा हूँ कि 1 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 3 है, 3 इक्वल टू 4 है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्वेश्चन है ना, ऐसा क्यों हुआ। तो आप बताओ कि एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं, बना दिए, बोलो हाँ या ना, रेक्टेंगल बना देते हैं, गुड, बना दिए। अब जैसे जैसे बोलूँगा वैसे करना है ना, ऐसे करना है। पहला कि ये ए है और ऊपर से देखना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ABCD, ठीक है। अब इसका मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट मिला दे, बोलो हाँ या ना। क्या ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, बताओ, ये 1/2 और ये 1/2 हुआ ना। अब नेक्स्ट फिगर में आते हैं, देखना नेक्स्ट फिगर में आते हैं, नेक्स्ट फिगर में आते हैं तो इसी को ऐसे बनाएंगे। हम फार्मूला याद नहीं करते हैं, हम लोग फार्मूला को ही बनाते हैं। अगर फार्मूला बनाना आप सीख लिया तो समझो कि मेंसुरेशन आपके हाथ में है, मेंसुरेशन आपके हाथ में, इसे ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर फार्मूला बनाना आपने सीख लिया। और फार्मूला फिगर पे ही बनता है, ओके, फिगर पे ही बनता है। अब यहाँ से मिड पॉइंट से हम लेंगे, ठीक है। ये ज्योमेट्री का सेक्शन है इसलिए हम ज्योमेट्री में नहीं जा रहे हैं, हम बस ऊपर ऊपर आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अब टाइम कम बचा है समझने का। अब बस नॉलेज ले लो, कॉन्सेप्ट ले लो और इसी पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे नहीं जानना है कि प्रकांड विद्वान तुम्हें बना देना है, नहीं, मुझे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 90+ नंबर लाना है, 90+ नंबर लाना है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। हाफ हाफ तो डिवाइड हो गया, गुड। अगर हम इसको इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हम मिलाते हैं, गुड, बोलो मिला दिए, हाँ या ना। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाते हैं, मिला लिए, ठीक है। एक चीज़ बताना आप कि जब भी, क्या ये आधा है यहाँ पे, गुड, अगर ये परपेंडिकुलर हमने गिराया है ऐसे, परपेंडिकुलर यहाँ पे तो समझना, इसको समझो, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एम है आपका और ये पी है आपका। तो क्या आप ये देख रहे हो कि ये इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इक्वल टू इसके इक्वल टू आ जाएगा और ये इसके इक्वल टू आ जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। तो ये तो और ये यानी कहने का मतलब AM और MB इक्वल होगा, क्योंकि आधा आधा पार्ट में बटा था, है ना, हाफ, और ये भी हाफ, ओके, यहाँ भी हाफ में बटा, ये भी हाफ में बटा है ना, DC का हाफ हुआ है, गुड। ये इक्वल है। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे तो ये हाफ था ऑलरेडी, यहाँ पे भी हाफ था ऑलरेडी, गुड। अब ये हाफ का बीच में जब डायगोनल चलता है, डायगोनल ये जाएगा M और P में, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, तो विकर्ण जब आता है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये ऑलरेडी ये हाफ था ही टोटल, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका भी आधा कर दो, × 2 हो जाएगा, बोलो। ये ऑलरेडी हाफ था तो इसका भी आधा हो जाएगा, होगा, बोलो हाँ या ना। ये हाफ ऑलरेडी था तो इसका भी आधा हो जाएगा, ये हाफ ऑलरेडी था तो इसका भी आधा हो जाएगा, होगा, बोलो यस या नो। तो ये इक्वल टू हो गया, सब इक्वल हो गया, ये और ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 3 बोला ना, ये 4, ये 4 जो ट्रायंगल बना, ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये 4 ट्रायंगल जो बना है आपस में इक्वल होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा एंगल ट्रायंगल है, बोलो हाँ या ना, राइट एंगल ट्रायंगल ही सब है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है, सब इक्वल हुआ। क्यों? क्योंकि सबका बेस बराबर है और हाइट तो सेम ही है। देखो हाइट अगर मान लेते हैं ये h है तो ये भी h है, बेस तो 1/2 है। ये h है आपका, ये भी h है और ये 1/2 है ना। ये h है आपका और ये 1/2 है, तो आपका 1/4 आया। तो इसका मतलब जो मैंने ऊपर लिखा था, जस्ट जो ऊपर लिखा था मैंने, क्या लिखा था कि 1 2 3 4 ये चारों एक तरह से इक्वल है। ठीक है, अब हम अगर आपसे पूछते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC किसका? DOC, तो क्या होगा बताओ? हाफ इंटू क्या होगा? बोलो, DC इंटू OP होगा। बोलो हाँ या ना? DC इंटू OP हो गया। तो बताओ ये दो ट्रायंगल यानी 2 + 3 का, ये 2 + 3 का एरिया क्या आया? हाफ इंटू DC इंटू OP है ना, DC इंटू OP। गुड। तो क्या अगर हम बोले कि ये दो का सम इतना है तो 4 का सम कितना होगा? समझना, ये 2 का सम इतना है तो 4 का सम कितना होगा? तो 4 का सम ये होगा 1 क्या कहते हैं +2 + 3 + 4। तो मुझे तो पता है कि 2 और 3 का सम कितना है? हाफ इंटू DC इंटू OP। क्या इसी का अगर हम डबल कर दें तो डबल करने के लिए क्या बोलते हैं इसको? बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसी का डबल ये होगा, ये दोनों मिला के है ना, डबल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? DC इंटू OP। तो DC कौन है आपका? बोलो, DC यही है ना? बोलो हाँ या ना? DC यही है ना? और OP कौन है आपका? OP, ओ अच्छा ओ रखे थे ना यहाँ पे, ये O है। गुड, ये लिख दिया है, ये O है। तो OP आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल है? तो इसके इक्वल है, तो ये B होता है। ये क्या होता है? B होता है। तो अब यहाँ से आप ट्रेस बना लीजिए कि ABCD ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू AB इंटू DC। AB इंटू DC, गलत क्या लिख रहे हैं? इतना भी अच्छा नहीं लिखना चाहिए। क्या होता है? AB इंटू AD। तो AB को बोलते हैं L यानी लेंथ। ये क्या है तुम्हारा? लेंथ। ये क्या है तुम्हारा? लेंथ। और ये क्या है तुम्हारा? ब्रेथ। ये ब्रेथ है तुम्हारा, ठीक है? तो ब्रेथ है, ब्रेथ। गुड। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। याद ये हो जाएगा हाँ या ना? गुड। तो हमने क्या किया? ट्रायंगल का डबल करेगा तो रेक्टेंगल आएगा, ट्रायंगल का डबल करेंगे तो क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डबल करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया आपका? क्या हो गया? बोलो, एरिया हो गया। चलिए, अब एरिया हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? इसका पेरीमीटर पढ़ लेते हैं, जो इजी है। पेरीमीटर, पहले ABCD बना लेते हैं, और ये 90 डिग्री देना भूलना नहीं है, 90 डिग्री देना भूलना नहीं है। चलिए, अब इसमें आप बताइए हमें रेक्टेंगल में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा बताओ? आप AB + BC + CD + AD, ये होगा पक्का। हमने बताया था ना कि पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है आपका? ये बाउंड्री होता है। क्या होता है? बाउंड्री। बाउंड्री का मेजरमेंट कर लेंगे तो वही होगा। ओके, तो इसको तो हम L से डिनोट करते हैं, इसको ब्रेथ से डिनोट करते हैं। ये भी L होगा और ये भी ब्रेथ होगा, दोनों बराबर होता है आमने सामने। लेंथ इक्वल और ब्रेथ इक्वल होता है, ठीक है। AB आपका L है, BC आपका B है, फिर CD आपका L है, फिर AD आपका B है। तो क्या आया? 2L + 2B।
अब इसको हम 2 को कॉमन ले ले दोनों में से, तो एल प्लस बी, ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बोलो हाँ या ना, इतना याद रहेगा ना, बोलो। 2 फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। अब ये याद ऐसे ही होगा जनरल। पेरीमीटर क्या होता है, तो रेक्टेंगल हमको पता है कि ए बी सी डी बना के रेक्टेंगल होता है, आमने सामने वाली भुजा इक्वल होती है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ, तो 2 एल होगा आमने सामने और 2 ब्रेथ होगा आमने सामने। गुड, तो लेंथ ब्रेथ हो गया कंप्लीट। चलिए पेरीमीटर हमने समझ लिया। अब एक पार्ट आता है इसमें डायगोनल। क्या आता है बोलो, डायगोनल। हम डायगोनल समझेंगे, ए बी सी डी। अब ये आता है डायगोनल। गुड, क्या आता है डायगोनल। तो डायगोनल पहले बना देते हैं हम लोग, डायगोनल बना देते हैं। गुड गुड। क्या ये रेक्टेंगल था पहले से, तो नहीं था। जब तक हम ये 90 डिग्री नहीं देंगे तब तक ये रेक्टेंगल नहीं होगा। ओके, रेक्टेंगल शो करना पड़ता है। गुड, क्या हो गया, रेक्टेंगल शो करना पड़ता है। गुड, चलिए रेक्टेंगल शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डायगोनल हमने बना लिया। गुड, अब मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है। गुड, अब यहाँ पे आप देखो कि ए बी सी डी 90 डिग्री है। अब ये भी 90 डिग्री पे ही कट करता है। कितने डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। और ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। बोलो हाँ या ना। गुड, और चारों ये इक्वल ही होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। एरिया, क्या, एरिया इक्वल होता है। गुड, चलिए इतना समझ गए। गुड, अब यहाँ एक चीज़ बताना मुझे कि डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल निकालना है तो हमने तो इसमें थोड़ा सा रफ कर दिया डायगोनल के बारे में। अब ये देखो, डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल निकालना है तो डायगोनल के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, जो देखना, एक एक डायगोनल चलेंगे। और एक याद रखना डायगोनल की चीज़ें जो मैं बताता हूँ, सी डी। डायगोनल ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी। ये बराबर होता है। डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, डायगोनल आपका इक्वल होता है। गुड, तो जब डायगोनल इक्वल होता है तो अब इसमें हम डायगोनल पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि डायगोनल कैसे इक्वल हो। 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री। अब डायगोनल इक्वल, तो एक डायगोनल बस बनाते हैं पहले। क्या हम इस, ये एल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। तो क्या तुम्हें दिख रहा है ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्या बना ये, राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो हाँ या ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो मुझे ये हाइपोटेनस के रूप में दिख रहा है। डायगोनल क्या दिख रहा है, हाइपोटेनस के रूप में दिख रहा है। तो डी बी बराबर हाइपोटेनस दिखेगा। अब ये हाइपोटेनस है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना। हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बोला था ना पाइथागोरस थ्योरम मेंसुरेशन में बहुत काम देगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे तो सब समझ में आएगा। तो एच स्क्वायर बराबर, स्क्वायर को हटा देते हैं, है ना, स्क्वायर को हटा देते हैं। अब हटाने के बाद एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, एच इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये क्या आ गया, बोलो ये क्या आ गया आपका, ये रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। तो डायगोनल इक्वल टू क्या फार्मूला आया, डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, इतना याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट देखो क्लियर रखोगे तो सब कुछ क्लियर होगा, क्वेश्चन बनाने में मन लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में मन नहीं लगेगा, है ना। तो डायगोनल इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों हो जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल इसमें कौन कौन सा आएगा बताओ। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी डी इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना।
डायगोनल इक्वल टू, चलिए इतना तक समझ गए हम लोग, गुड। अब रेक्टेंगल का टॉपिक तुम्हारा हो गया लगभग समाप्त। रेक्टेंगल का टॉपिक क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया, गुड। हमें फार्मूला बहुत सारा बुक में देगा, ठीक है, बट उतना बुक का फार्मूला मुझे याद नहीं रखना, कुछ ही फार्मूले को याद रखेंगे और उसी से सब कुछ बनाएंगे, है ना, उसी से सब कुछ बनाएंगे। आप अपना स्पीड बढ़ाइए कैलकुलेशन का, बाकी सब बना लीजिएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप, ओके, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट थ्योरी किसका है, स्क्वायर का, किसका है, स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर है आपका, ठीक है। अब स्क्वायर में हमें क्या पढ़ना है, आप जो रेक्टेंगल में पढ़े वही स्क्वायर में पढ़िए, बस तो खत्म हो गया, स्क्वायर वही है, जो रेक्टेंगल में पढ़े वही स्क्वायर में पढ़ना है, गुड। आप ये ए रख लो, ये बी रख लो, ये सी रख लो, ये डी रख लो, गुड। चलो अब यहाँ पे आप 90 डिग्री तो बनाना ही है आपको, तो ये 90 डिग्री बनेगा, बना, यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ बना, ये 90 डिग्री बना, है ना। तो स्क्वायर की कुछ बातें याद रखते हैं। पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सेकेंड, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, ऑल साइड्स इक्वल हो गया, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब तीसरा हो जाएगा ए बी पैरेलल टू डी सी, अपोजिट साइड से पैरेलल होता है, और ए डी पैरेलल टू बी सी। ये चार चीज़ें याद रखिए, इस पे अब फार्मूला हम बनाएंगे, इस पे क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सब साइड को ए लिख देंगे, ठीक है। अगर हम पेरीमीटर इसका पूछते हैं, क्या पूछेंगे बताओ, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पूछते हैं, PERIMETER, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। हमने बताया है सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या बताया, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये साइड, गुड, ये साइड, गुड, ये साइड, ये साइड, इन साइड का मेजरमेंट को हम ऐड कर देंगे तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, लिख सकते हैं। अब AB क्या है आपका, A प्लस A प्लस A प्लस A इक्वल टू क्या आएगा, 4A, है ना। तो पहले भी बताया था मैंने, तो 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला आ गया आपका, पेरीमीटर इक्वल टू आ गया, गुड। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग, पेरीमीटर पढ़ लिए, अब एरिया के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, रेक्टेंगल को याद रखो, एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। रेक्टेंगल को याद रखोगे तो एरिया कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल है, कन्फर्म, तो ये ए है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो याद करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या था आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का फिगर ये था आपका, है ना, रेक्टेंगल का फिगर ये था आपका, गुड, ये था आपका। तो ये लेंथ था आपका और ये ब्रेथ था, है ना, ये लेंथ था और ये ब्रेथ था। तो यही एल इंटू बी किए ना, तो एल इंटू बी का एरिया निकला, गुड। तो यहाँ भी यही ए इंटू ए कर लेंगे, क्या कोई दिक्कत है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या आया, ए स्क्वायर, एरिया क्या आ गया, ए स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर समझ में आ गया आपको, बोलो हाँ है ना, समझ में आ गया यहाँ तक एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, गुड। चलिए अब एक फॉर्मेट और चलते हैं, डायगोनल का फॉर्मेट है, डायगोनल, है ना, डायगोनल का फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में हम सीखते हैं डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल आपका ऐसे होगा,
ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। ये डायगोनल यहाँ से ऐसे जाएगा और ये डायगोनल यहाँ से ऐसे जाएगा। गुड। और ये भी 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा, कट करेगा 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तब ये स्क्वायर बना। अगर ये 90 डिग्री तुम शो नहीं करोगे ना तो ये स्क्वायर नहीं शो होगा कि ये स्क्वायर है। ओके, और साइड को तो शो करना ही पड़ेगा कि इक्वल टू ए इक्वल टू, ये चारों बराबर है। क्या है? इक्वल है, ये चार साइड इक्वल है आपका। गुड। तो डायगोनल के लिए हम लिखेंगे पहले ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी। क्या हम, मुझे दिख नहीं रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है, तो हम ट्रायंगल हम बी डी सी में चलते हैं, बी सी डी में। ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। बोलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो, तो क्या हम ए बी जो हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से हटाओ इसको, बी को। देखना, हम बी डी निकालना है, तो क्या हम बी डी इक्वल टू, ये तो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस है तो बी डी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बी डी हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस है। ये क्या है तुम्हारा? बोलो, ये हाइपोटेनस है। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका? सी डी स्क्वायर, तो छोटे छोटे का जिससे 90 डिग्री बना है उस दोनों का स्क्वायर होगा, है ना। तो डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू ए, यानी रूट 2 इंटू साइड। बोलो हाँ या ना। चलिए, यही आया। अब देखो, रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं था। आप अगर ट्रायंगल से रिलेट करोगे तो यहाँ पे देखना, यही है रिलेशन ट्रायंगल का। अगर मान लेते हैं कि ये लेंथ है, अगर इसको लेंथ अगर बोलते हैं हम लोग, सो यहाँ से देखो, यहाँ देखो, स्क्वायर बना दिया, ये 90 डिग्री बना दिए, ये 90 डिग्री बना दिए, ये 90 डिग्री बना दिए, ये 90 डिग्री बना। अगर इसको भी एल बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोल रहे हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं एल बराबर बी है ना, एल बराबर बी है इक्वल टू ए है। तो एरिया, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता था फार्मूला? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर, एल की जगह क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, और बी, सॉरी, एल की जगह ए का स्क्वायर और बी की जगह ये भी तो ए के इक्वल है ना, ये भी ए के इक्वल है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर। तो यही तो आ गया ना रूट 2a स्क्वायर। बोलो हाथ में, रूट 2a हाथ में आ गया। ये क्या आ गया? रूट 2a आ गया। अब इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। गुड। रेक्टेंगल स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब क्या बचा आपका? रेक्टेंगल स्क्वायर आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पहले ये जानना है पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम जो दो साइड पैरेलल हो, है ना, पैरेलल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल है। रोम्बस भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस ज़्यादा नहीं बोला जाता है। पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं होता है। ओके, चलिए, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? तो पैरेललोग्राम में ये होता है कि जो दो साइड जो है, क्या है, दो साइड को डिनोट करते हैं हम लोग, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। भले ये इक्वल होते हैं और लेकिन पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझ लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। वही रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला है एक तरह से। तो बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। चलिए, इतना समझ में आ गया। गुड। अब रोम्बस किसके बाद? ये पैरेललोग्राम था। क्या था? पैरेललोग्राम। ये ओके, इतना ही था पैरेललोग्राम। इसमें एक हाइट होगा, ये हाइट, ये
यही हाइट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेस से। ये बेस पे जिस बेस पे गिर गया तो बेस और इनटू हाइट, ये पैरेललोग्राम का है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, एरिया रोम्बस। क्या पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे। जस्ट वैसा ही फिगर आएगा, लेकिन इस रोम्बस में ये खासियत है कि एक डायगोनल ये है जिसको बोलते हैं D1 और दूसरे डायगोनल को क्या बोलेंगे D2। ये D1 और ये D2। गुड। अब यहाँ पे लिखो A B C D। ठीक है, ये है रोम्बस की एक खास बात ये है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। क्या कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। गुड। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप दोनों में देख लो, पहले पेरीमीटर दोनों में देखो, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स समझ में आ गया, पैरेललोग्राम में भी। और रोम्बस में भी अगर पेरीमीटर मुझे निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स की वैल्यू आएगी तो होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये 4 बराबर होते हैं रोम्बस में, सॉरी रोम्बस में 4 बराबर नहीं होते हैं, ऑल साइड्स बराबर नहीं होता है। ठीक है, रोम्बस में आमने सामने की साइडें बराबर होती है। कौन सी साइड बराबर होती है, आमने सामने की साइड बराबर होती है बस। ठीक है, चारों साइड बराबर नहीं होती है, आमने सामने की साइड बराबर होती है। यानी ये साइड इस साइड से बराबर होगा, ये साइड इस साइड से बराबर होगा। ओके, ये होता है। चलिए, तो एरिया ऑफ रोम्बस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। ये होता है आपका रोम्बस। ओके, रोम्बस समझ गए। अब आता है ट्रेपेजियम। क्या होता है, ट्रेपेजियम। सब ये इतना ही फार्मूला जैसे लिख रहा हूँ ना, वैसे ही याद कर लेना है। ट्रेपेजियम और कुछ नहीं करना है। ट्रेपेजियम होता है कि 2 साइड पैरेलल होते हैं, इसके 2 साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, 2 साइड पैरेलल होते हैं, A B C D। इसमें पेरीमीटर तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल फार्मूला है आपका, है पेरीमीटर इक्वल टू सभी 2D फिगर का है ना, बस सर्कल छोड़ के। पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, चलिए अब एरिया के बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होगा, हाफ। पहले हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद दोनों जो पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम में क्या होता है, AB पैरेलल DC होता है। याद रखना, AB पैरेलल DC होता है। और बाकी जो अपोजिट साइड है AD इज नॉट पैरेलल काट दो। ठीक है, DC ऐसे कटता नहीं है, ये AD इज नॉट पैरेलल टू DC। ठीक है, बस हमने काट दिया नहीं लिखने के कारण। ठीक है, AD नॉट पैरेलल टू DC। ठीक है, और नहीं इक्वल होता है। गुड। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट h, है ना। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा बताओ, AB प्लस DC होगा, बोलो, इंटू हाइट। तो हाइट कहाँ से, ये यहाँ से। हाइट कौन सा, ये वाला, ये वाला, कुछ ही बोल दो। ठीक है, ये होता है आपका ट्रेपेजियम। समझ में आ गया, गुड। ओके, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एक बेसिक फॉर्मेट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये तो पैरेलल साइड आपका था। ठीक है, तो ये पैरेलल साइड है आपका। गुड। अब क्वाड्रिलेटरल, अब एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई अता पता नहीं हो, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई अता पता नहीं हो तो उसको कैसे बनाएंगे बताओ। ऐसे कर दिए, ये ऐसे है, ये ऐसे। अब ये रेक्टेंगल है या क्या है पता नहीं। ठीक है, रेक्टेंगल है या क्या है जो पता नहीं है। ओके, अब यहाँ इसका नाम दे दो पहले, A B
सी डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसमें एक डायगोनल बना देंगे। क्या बना देंगे? डायगोनल बना देंगे। और डायगोनल से ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये भी डायगोनल से परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो क्या ये दो ट्रायंगल बन गया? अगर हम पूछें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखेंगे, लगातार ए सी बी डी, गुड, ए सी बी डी का एरिया निकालना है। तो क्या हम लिखेंगे बताओ? पार्टिकुलरली अब चलेंगे तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए सी बी, बोलो, ये लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू ए बी, अगर ये हम लिख देते हैं ओ, ठीक है, हाफ, और ये लिख देते हैं एम, ठीक है। तो ए बी हाफ इंटू ए बी इंटू डी ओ प्लस हाफ इंटू क्या लिखेंगे? ए बी इंटू सी एम। कोई दिक्कत है? बोलो। उनका हाइट लिख दिए क्या? अब हो सकता है ना ऐसा। चलिए हाफ कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? डी ओ प्लस सी एम। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू दोनों का हाइट। अब दोनों का हाइट कैसे होगा बताओ? दोनों का हाइट किसको बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? सॉरी, इसको बोल सकते हैं आप h1, इसको बोल सकते हैं आप h2, है ना, हाइट। चलिए यहाँ पे लिखने के लिए आप क्या लिखिएगा? हाफ इंटू ए बी इंटू h1 प्लस h2। हो गया कन्फर्म? चलिए ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका आ गया है। चलिए अब एक तो एग्जांपल आपका हो गया कि जिसमें आपका एक डायगोनल दिया हुआ है। ये किसके लिए था? ये इसलिए था, एक बेस पॉइंट है, केस है, ये फर्स्ट हो गया। ये केस फर्स्ट कब यूज होगा? जब आपका वन डायगोनल होगा, तो डायगोनल मालूम होगा तो, ठीक है, एंड हाइट उसका, क्या हाइट उसका, ओके। अब आपके पास इसका दो डायगोनल मालूम हो तो दो डायगोनल अगर मालूम होगा तो फिर आप रोम्बस वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। किसका फार्मूला लगा लीजिएगा? रोम्बस का फार्मूला लगाइएगा। बट दोनों डायगोनल क्या होगा? एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट होना चाहिए। मान लो केस 2 बोलता है इफ टू डायगोनल्स आर गिवन, टू डायगोनल्स आर गिवन, तो ये अब ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो आपको गिवन दिया हुआ रहेगा दो डायगोनल, कौन? एक ए सी दिया हुआ रहेगा एंड एक बी डी दिया हुआ होगा। लेकिन ए सी एंड बी डी दोनों डायगोनल मतलब विकर्ण, दोनों विकर्ण कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट्स each other at this point make right angle, यानी जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे क्या बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा। वहां पे क्या बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा। इट मीन्स यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाएगा तो रोम्बस वाला फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा? ए बी, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, नॉट ए बी, ठीक है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, यानी दोनों डायगोनल का सम। तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ
डायगोनल्स। ओके, इतना तक समझ में आ गया? गुड। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट इतना ही हो गया। ओके, आज का कॉन्सेप्ट इतना सीख लिए। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। आपने इतना देर तक मेरे को झेला, ठीक है, तो झेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप झेलते रहिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस, टारगेट 90 प्लस, टारगेट 90 प्लस। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है पढ़ाने के तरीके, पहले यानी फर्स्ट मुझे 80% कवर करना है। जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 80% क्वेश्चन सिंपल होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है हार्ड, मॉडरेट तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। हार्ड आता है 20% क्वेश्चन, जो कि मॉडरेट टू हार्ड में बोल सकते हैं उसको, मॉडरेट टू हार्ड में। और एक सबसे बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि तुम लोग मैथ से अगर डरते हो, इस क्लास के बाद वाले क्लास में जाओगे ना, तब तुम इस चीज़ को पढ़ोगे, तब समझ में आया कि वो कितना इजी था। ये बस समझने का चक्कर है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फिर कोई क्वेश्चन तुम्हें हार्ड नहीं दिखेगा। सब क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ को बना ही दोगे, नहीं बनाओगे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, आपको ज्योमेट्री पता होता है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने ज्योमेट्री वाला भी यूज किया है यहाँ पे, बट कोई नहीं, हम ज्योमेट्री में भी आएंगे और जल्द से जल्द क्लास को ख़त्म करेंगे। मतलब क्लास नहीं, मैथ का कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पे आएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन इट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मतलब डिफरेंट चैप्टर का हम क्वेश्चन, दैट्स अ एग्जाम पर्पस टाइप। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, और अभी भी एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है आपका। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजो, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके पास भेजिए, सबको फ़ायदा हो और सब बच्चा 90 प्लस स्कोर लाए मैथ में 90 प्लस का एकदम टारगेट रहेगा, टारगेट 90 प्लस, उससे कम बर्दाश्त नहीं है। सो इतना पढ़िए, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी लगातार, ठीक। चलिए, ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और आराम से पढ़िए। लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में जो वीडियो मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट का 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइए। 2-3 बार पढ़िए, उसका क्वेश्चन बनाइए। गुड, चलिए।